औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से सलाम। आप देख रहे हैं सी साइंस स्टार्ट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आज जो बेसिकली आप लोगों के साथ वीडियो के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो जी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड हैं उनके बारे में आज आपके साथ थोड़ी डिस्कशन की जाएगी। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और फिर आप वीडियोस को देख सकें। ठीक है जी। तो जिस तरह आपको पता है अभी सेकंड ईयर का पेपर होने लगे हैं, मतलब सेकंड ईयर के कल से पेपर शुरू होने लगे हैं। प्रॉपरली जो पेपर हैं आर्ट्स वालों के वो तो कल से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के 22 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं। तो अब आप इसके बाद फ़ौरन आपके पेपर्स होंगे फर्स्ट ईयर वालों के मे बी आई थिंक 6 जून से पहला पेपर स्टार्ट होगा। तो 8 तारीख को या 9 को मेरे ख्याल में मोस्टली 8 को जो आपका कंप्यूटर का पेपर हो सकता है। तो कंप्यूटर की तैयारी फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप मार्क्स ज़्यादा अच्छे ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकंड ईयर। वैसे मेरे लिए लिहाज से तो दोनों कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं टीचर हूँ, स्टूडेंट के लिहाज से अपनी उनकी थिंकिंग अलहदा। तो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी थिंकिंग ये होती है कि जो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर है ये ईजी है एज़ कम्पेयर टू सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि आप लोगों के पास ये कुछ चंद गिने दिन हैं आपके पास, आप कह सकते हैं कि 10 से 12 दिन गिने चुने जो दिन हैं इसके अंदर तैयारी कर लें। और कोशिश मेरी है कि जो चीज़ें आपको बताऊँ इंशाल्लाह वही पेपर में आप लोग अटैम्प्ट अच्छी तरह से कर सकें। तो चैप्टर नंबर 2 जिस तरह आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर से आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन हमारा फोकस अभी इस वीडियो के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर है। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 2 में से आ सकता है वो है जी नेटवर्क मॉडल्स। ठीक है, जिसके अंदर आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल है और पीयर टू पीयर मॉडल है। ठीक है, 2 मॉडल्स हैं बेसिकली। उसके साथ तीसरा भी है हाइब्रिड मॉडल, लेकिन वो एक सिर्फ आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो कम्बिनेशन होता है पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल का। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर मॉडल। ठीक है, उसके अंदर आपने क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल की आपने वर्किंग भी लिखनी है, उसके एडवांटेजेस भी लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं। इसके अंदर एक हिडन शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो है डेडिकेटेड सर्वर, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो इस लिहाज से कि हर पिछले साल के अंदर अगर आप देखें जितने पिछले सालों के अंदर पेपर हुए हैं उसमें लाजमी टोपोलॉजी का एक सवाल पूछा गया है। टोपोलॉजी आपने पढ़ी होगी क्योंकि मेरा यहाँ पे अभी इस वीडियो के अंदर कोई लेक्चर टॉपिक के ऊपर देने वाला कोई डिस्कशन करने का मूड नहीं है, सिर्फ आप लोगों के साथ मैंने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताना है कि इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जी इसमें टोपोलॉजीज आ जाती हैं बस, स्टार, रिंग, मैश, एंट्री। ज़्यादातर इनमें से जो टोपोलॉजीज पूछी जाती हैं वो बस, स्टार ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप इन्हीं को तैयार करें बाकी ना करें, लेकिन मैंने जितना मेजॉरिटी देखा है तो यही है, ज़्यादातर पूछी गई हैं। लेकिन आपने ज़्यादातर फोकस करना है मैश और रिंग के ऊपर भी। ट्री मेरे ख्याल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़नी तो चाहिए, मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को सारी पढ़ाई हैं। लेकिन बस, स्टार पहले नंबर पे मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिंग और मैश को आप तैयार कर लें विद डायग्राम, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ठीक है जी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें साथ तैयार कर लें। फिर प्रोटोकॉल्स ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स, ईथरनेट, टोकन रिंग, आर्क, ये पूरे एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अलहदा भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, लेकिन प्रोटोकॉल्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क जो हैं जिसमें ईथरनेट, टोकन रिंग, आर्क, ये सारा भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर डिफरेंसेस बिटवीन लैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के दरमियान 10 डिफरेंसेस हैं कॉलम की बेस पर। ठीक है, वो डिफरेंसेस भी आपको 10 के 10 तैयार करने चाहिए। वैसे तो आपके अलग टॉपिक भी हैं, आप वहाँ से भी तैयार कर लें खुद कॉलम्स के अंदर बना के, लेकिन आईटी सीरीज़ की बुक के ऊपर आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन कॉलम वाइज लैन और वैन के डिफरेंसेस दिए हुए हैं 10।
तो वहाँ से आप ये तैयार लाजमी करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ लैन, NIC, ये इस तरह NIC के बाद राउटर, गेटवे, ब्रिज, ठीक है, ये सारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिनकी बदौलत एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत से स्टूडेंट ये भी इस सवाल को भी इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि लोकल एरिया नेटवर्क के कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स हैं, मतलब इनकी बदौलत एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, चाहे वो एक नेटवर्क हो चाहे वो डिफरेंट नेटवर्क हो, वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इन डिवाइसेस की बदौलत। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और आखिर में OSI मॉडल की लेयर्स, ठीक है, OSI मॉडल आपको पता है जिसके अंदर 7 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल। ये 7 से 1 की तरफ जाती हैं। और मैंने इसी चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स के अंदर मैंने फुल डिटेल में OSI मॉडल की डिटेल हर लेयर की मैंने अपलोड की भी है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा OSI मॉडल के अंदर किसी लेयर का, तो ये आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके जाके देख सकते हैं। डिटेल में हर लेयर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। इस बुक से हट के BS लेवल पे, BS लेवल तक मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन उसकी बताई है, डायग्राम्स बना के कि जी ये किस तरह हेडिंग इसके अंदर है, ये काम किस तरह होता है। तो वो आप जाके वीडियोस देख लें। हो सकता है इस दफ़ा टोपोलॉजीज़ के बजाय OSI मॉडल के अंदर किसी लेयर के बारे में पूछा जा सकता है। अब ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि लेयर्स की नंबर्स दे दिए जाएं कि व्हाट डू यू नो अबाउट लेयर नंबर 6 एंड एलैबोरेट इट इन डिटेल, या डिस्कस इट इन डिटेल, या एलैबोरेट इन योर ओन वर्ड्स, या डिस्कस इट इन डिटेल, या डिस्क्राइब इट इन डिटेल। तो नाम लेके भी पूछा जा सकता है, नंबर्स लेके भी पूछा जा सकता है। लेकिन मैंने OSI मॉडल के अंदर जब वो वीडियो अपलोड की थी तो मैंने बताया था OSI मॉडल के अंदर जो लेयर्स होते हैं उनको एक सीक्वेंस में तैयार करना होता है। वो सीक्वेंस भी आप उस जगह लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो ये थी सेकंड चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसी में से आएंगे, इसके अलावा कोई और लॉन्ग क्वेश्चन बनता भी नहीं है। एक चीज़ और आज आपको बता दूँ, टेक्स्ट बुक में अगर आप जाएं तो टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर 2 के अंदर एक क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके फंक्शंस बताएं। आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना पंजाब की, उसके अंदर चैप्टर 2 के अंदर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड चैप्टर में टेक्स्ट बुक के अंदर, लेकिन ये चीज़ IT सीरीज़ की बुक के अंदर चैप्टर 5 में दी हुई है। ठीक है, IT सीरीज़ की जो बुक है उसके अंदर चैप्टर 5 के अंदर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम 5 में शामिल किए गए हैं। तो आप ये समझ लें कि ये 2 में भी इम्पॉर्टेंट, ये है बेसिकली 2 का ही, ठीक है, लेकिन इसको 5 में IT सीरीज़ में डाला गया। लेकिन टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है, अगेन मैं कह रहा हूँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।